आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वैश्विक महामारी के बावजूद अलीगढ़ के नानऊ में भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर पंचायत की। इस पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शैलेंद्र पाल सिंह ने बताया कि किसानों की फसलों को पानी, यूरिया की कालाबाजारी, बिजली की समस्या, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने को लेकर आज हमने पंचायत की है। शैलेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कोरोना काल में शासन प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे। यूरिया की कालाबाजारी, प्राथमिक विद्यालयों में नियमों का धत्ता बताकर यूनिफॉर्म में घोटाला हो रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही, नहर नालों में सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान पंचायत की है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। देखिए, कोरोना काल है, शासन प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे, नेता सुन नहीं रहे। यहाँ पर यूरिया का घोटाला, कालाबाजारी सामने आ रही है। यहाँ पर यूनिफॉर्म में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें यूनिफॉर्म में घोटाला है। सभी नियमों को धत्ता बता करके यूनिफॉर्म बंटवाई जा रही है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, कपड़ा भी बहुत ख़राब है। गांव में, पूरे गांव में 45 दिन से बिजली नहीं मिल रही, नहर नाले की सफाई नहीं हो रही, तो जिसके कारण एक तरफ तो नहर कट रही हैं और हज़ारों बीघा फसल बर्बाद हो रही है, दूसरी तरफ फसल में पानी नहीं लग पा रहा, जिसके कारण फसल सूख गई और लोगों को जुताई करनी पड़ रही है। इस कारण से आज हम लोगों ने यहाँ किसान पंचायत की है और अपनी मांग उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। गोवर्धन क्षेत्र के गाँव मंडेरा की दलित बस्ती के लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। बताया जा रहा है मोहल्ले में 100 घरों से ज्यादा परिवार रहते हैं। मोहल्ले में रहने वाले ग्रामीण बताते हैं कई बार रास्ते की नपिंग हो जाती है मगर खरंजा नहीं बनता। कई प्रधान बदल गए, जो भी प्रधान बनता है सिर्फ आश्वासन देता है। नई पीढ़ी के युवा बताते हैं हमारे देश के और प्रदेश के मुखिया कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। चुनाव के समय में नेताओं की भीड़ लग जाती है और बड़े बड़े वादे करते नजर आते हैं, जीतने के बाद दोबारा कोई मुड़कर भी नहीं दिखता। गांव वालों ने बताया कीचड़ और जलभराव की समस्याओं को लेकर हमने ग्राम प्रधान उस्मान से कई बार शिकायत की, आज तक खरंजा नहीं बना। ग्रामीणों ने बताया बारिश के समय में निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बच्चे और बूढ़े कीचड़ में आए दिन गिर जाते हैं। लगभग 20-25 साल से ऐसा ही है। आपने इसकी शिकायत किसी से की है? शिकायत का जो भी प्रधान वगैरह जो भी आते हैं सभी बनाने की कहते हैं। अच्छा। आश्वासन देते हैं। जिस समय प्रधान जी हुए थे सबसे पहले इसी खरंजे की नाप तोड़ हुई थी जी। इसके बाद मैंने देखा तो नहीं है, बताया जा रहा है कि नेट पे भी चढ़ गया है जी, तो बना नहीं है अभी तक? अभी 15 दिन पहले भी गए थे हम। अच्छा। पूरी कॉलोनी गई थी, लेकिन प्रधान जी ने कहा था 15-20 दिन में बन जाएगा। इसी हिसाब से चल रहा है, 5 साल से अभी तक कुछ नहीं है। एक बाइक भी नहीं निकल सकती, पैदल भी नहीं निकल, आप देख लो जाकर के। समस्या यही है सर कि हमारे करीब 20-25 साल हो गए इस खंजरे को लगे हुए और जब से कई प्रधान हो चुके हैं, मगर जब प्रधानों के पास जाते हैं तो कोई सूचना नहीं होती है। कहते हैं बन जाएगा बन जाएगा, 10-15 दिन की डेट रख देते हैं। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम है जी उस्मान। अच्छा, प्रधान जी के अलावा और किसी के पास गए हो आप? नहीं, और तो कहीं नहीं जाते हैं। ये आश्वासन दे देते हैं कि मतलब बन जाएगा, कुछ दिन में अभी बन जाएगा, 1 महीने बाद बनवा देंगे। कभी कहते हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं है, कभी बोलते हैं कि खाता बंद है। जनपद इटावा में 40 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव एक खेत से कंकाल के रूप में बरामद किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि महिपाल नाम का एक व्यक्ति भरथना क्षेत्र के गांव सरया का रहने वाला है, जो कि 40 दिन से लापता था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों द्वारा 19 जुलाई को थाने में दर्ज कराई गई थी। जब से ही पुलिस और परिजन महिपाल की तलाश कर रहे थे। वहीं परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट में 4 लोगों के नाम दर्शाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने चारों लोगों से गंभीरता से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि हमने महिपाल की हत्या कर उसके शव को एक खेत के किनारे गड्ढे में दफना दिया। जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे से महिपाल के शव को बरामद किया। इस मामले में क्षेत्राधिकारी चंद्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महिपाल के साथ एक महिला का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसकी वजह से महिला के परिजनों ने महिला के साथ मिलकर महिपाल को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उसके परिवारजनों ने काफ़ी उसकी खोजबीन की, लेकिन जब वो नहीं मिला तो फिर वो 19 तारीख यानी कि 19 जुलाई को थाने पर आकर के उन्होंने उसकी गुमशुदगी लिखवा दी थी। गुमशुदगी लिखाने के बाद में पुलिस ने भी काफ़ी दिन तक 3-4 दिन उसकी बहुत गहनता से छानबीन की, बहुत ज़्यादा पता उसका किया, सुरागरसी पता रसी भी की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।
तो फिर 22 जुलाई को जो गुमशुदगी लिखी गई थी हमारी 19 तारीख में, उसी को 364 IPC के मुकदमे में परिवर्तित कर दिया गया और फिर सुरागरसी और पतारसी की गई। तो फिर संदेह के आधार पर रविंदर उर्फ दुन्ना, सतीश उर्फ छोटे, संजीव उर्फ संजू और मालती उर्फ मालाश्री को संदेह के आधार पर उठाया गया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और उन्होंने कहा कि महिपाल को हमने 10 जुलाई को ही मार करके, और वीरेंद्र का खेत है वहाँ पे, तो वीरेंद्र के खेत के पास में एक नाला बह रहा है, उसी के किनारे गाड़ दिया है। उसके बाद में उन्हीं की निशानदेही पे वहाँ जाकर के गड्ढे को खोदा गया वहाँ पर, तो मृतक का जो कंकाल है वो वहाँ पे मिला। उसके परिजनों को हम वहाँ पर लेकर के गए, तो परिजनों ने उसके कपड़ों से उसकी जो मृतक था उसकी पहचान की कि ये महिपाल सिंह है। बाद में जब और पूछताछ की गई तो ये मामला प्रेम प्रसंग का निकल करके आया। पूछताछ हमने कड़ाई से जब की है, हालांकि जो अभियुक्त हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उन्होंने ये पहली बार ही ऐसा कार्य किया है, लेकिन मामला प्रेम प्रसंग का था। जो मालाश्री है उसके जो महिपाल था स्वर्गीय इस समय है, तो उसके साथ अवैध संबंध थे। और इसी प्रकार से जो दूसरा व्यक्ति हमने पकड़ा है रविंद्र दुन्ना, उसके साथ भी उसके इसी तरीके के प्रेम प्रसंग थे। तो और एक बार पहले भी महिपाल उसके घर में कूद चुका था, तो निश्चित तौर पर उसके परिवारजनों को बहुत अच्छा नहीं लगा था, तो उसके परिवारजनों ने ही मिल करके और ये महिपाल की हत्या करके वहाँ पे दबा दिया था। आगे की कार्रवाई की जा रही है। विश्व में चल रही कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जेई और नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। पार्टी हाईकमान के आह्वान पर हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौर में परीक्षाएं करवाकर छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम करने जा रही है। परीक्षाओं के अलावा भी कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार को परीक्षा कराने पर विचार करना चाहिए और यदि सरकार उनकी इस मांग को नहीं मानेगी तो वे इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे समय पर जब कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे समय में परीक्षाएं करवाना छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है। आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश का छात्र, उसका युवा देश का भविष्य होता है। हम देश के भविष्य के साथ क्या मजाक कर रहे हैं ऐसे समय परीक्षाएं करा के। और हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो IITs के हैं और IIMs के हैं, उन्होंने बहुत सारे और रास्ते बताए हैं कि जिन रास्तों पर चलकर बिना परीक्षाएं करा करके छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा सकता है। परंतु ये संवेदनहीन सरकार इसके कान में जू नहीं रेंग रही है और ये बिल्कुल मजाक बनाकर रखा है। ऐसी नीतियां बना रहे हैं, ऐसी गलत काम करने का काम कर रहे हैं जिससे पूरे देश का भविष्य अंधकार में चले जाए। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि कोई और विकल्प निकाला जाए और परीक्षाएं रद्द की जाए। वृंदावन 28 अगस्त को वीर शहीद लक्ष्मण जी के 78वां बलिदान दिवस पर नगर कांग्रेस कमेटी वृंदावन एवं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा चुंगी चौराहे पर स्थित लक्ष्मण शहीद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात शहीद लक्ष्मण भवन स्थित लक्ष्मण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया ने कहा कि आज ही के दिन 28 अगस्त 1942 को वीर शहीद लक्ष्मण इसी स्थान पर फिरंगियों की गोली के शिकार बने थे। आज 28 अगस्त है और स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे नगर की जो भूमिका रही थी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 28 अगस्त को आगरा रीजन का एकमात्र जो शहीद है वीर लक्ष्मण, उसको आज वृंदावन में आज के दिन गोली लगी थी। तो आज उसका बलिदान दिवस है और उस बलिदान दिवस को हम सभी लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोग सब लोग मिलके उसकी स्मृति को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। आज वही पुण्य दिन है जब हम लोग यहाँ लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन जो पूर्व में आज ध्वस्त कर दिया गया है दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में, वहाँ वो भी उपस्थित हैं। वहाँ लक्ष्मण जी की मूर्ति है, वहाँ हमने श्रद्धांजलि की है, पुष्पार्चन किया है। वृंदावन छठीग्राम मार्ग स्थित गरुण गोविंद मंदिर के समीप एक युवक का शव दिखाई दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बताते चलें कि छठीग्राम निवासी राजू उर्फ राजेश, जिसकी उम्र 40 से 42 वर्ष है, जो कि छठीग्राम पर फल की ढकेल लगाता था। मृतक के भाई विकास का कहना है कि वह बीती रात शराब पीने के लिए घर से बाहर निकला था। जब वह घर नहीं आया तो सबने आसपास तलाश किया। तलाश किए जाने के दौरान राजू मरा हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। परिजन द्वारा अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के भाई विकास ने बताया कि ये घटना जो है जी शाम को तो यहाँ काम करते थे छठीगरा ढकेल फरफ्रूटू की लगाते थे चौड़ाई पर राधा कुंड वाले पर, और यहाँ पे शाम को 10 बजे घर पे पहुंचे। फिर उसके बाद आए यहाँ दारू के बियर के क्वार्टर पड़े हुए मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। क्या नाम है इनका? इनका राजेश और राजू। क्या काम करते हैं ये फल फ्रूट के ढकेल लगाते हैं छठीगरा। क्या लग रहा है किसके पीछे किसका हाथ है? अब ये तो साजिश रची जा रही है, किसी का हाथ है दारूबाज का या किसी का या कैसे भी किसी का भी हाथ हो सकता है इसमें। कौन सी जगह मिली है ये मुड़ी? ये रामलीला ग्राउंड जहाँ बच्चा खेलते हैं गढ़ गोविंद जी के सामने जस्ट छठीगरा। जी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।